नमस्कार, सुप्रभात। आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक प्यारा सा मैसेज पढ़ रहा था मित्रों में, और मैसेज ये था कि अपने स्वभाव को उस दीपक की तरह बनाओ जो उस गरीब की झोपड़ी में भी उतनी ही रोशनी फैलाता है जितनी रोशनी एक बादशाह के महल में। सचमुच अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को सबके लिए समान बनाकर रखना, यही मानवता है और यही महानता भी है। सामने वाले को देख कर के अपने व्यवहार में हम परिवर्तन ना लाएं, अपने स्वभाव में परिवर्तन ना लाएं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति, भाषा, धर्म का है, या फिर सामने वाला मुझसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो मैं भी बुरा व्यवहार करने लगूं। ऐसा भी नहीं। हम अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाकर रखें, स्वभाव को उच्चतम बनाकर रखें, तो सामने वाला कैसा भी हो परिवर्तित होता चला जाएगा। आपके परिवर्तन से, आपकी श्रेष्ठता से वो भी श्रेष्ठ बनता चला जाएगा, परिवर्तित होता चला जाएगा। तो आइए अपने स्वभाव को दीपक की तरह बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जिनके पास दुआओं की पूंजी है उन्हें कभी घबराना नहीं पड़ता। कहते हैं एक व्यक्ति की दुआ 10 दवाइयों के बराबर होती है। हमारे आने वाली परिस्थिति इस पर निर्भर करती है कि हमने दुआओं का खाता कितना जमा किया है। यह हमारे व्यापार पर भी आधारित है, क्योंकि गलत कार्यों से कमाए हुए धन में लोगों की बद्दुआएं होती है, और अगर वो धन हमारे घर आती है तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वो नुकसानकारक बन जाती है। इसलिए धन भल थोड़ा कम कमाएं, लेकिन दुआएं भरपूर कमाएं, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में धन नहीं बल्कि दुआएं ही बचाती है। मित्रों, आज 29 अक्टूबर है, जिसे वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। सारे संसार में स्ट्रोक की समस्या बढ़ती चली जा रही है और इससे मृत्यु की दर भी बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता लाई जाए कि कैसे स्ट्रोक से अपना बचाव किया जा सकता है, और साथ ही इसके लक्षणों के प्रति यदि लोगों को जागरूक किया जाए तो सचमुच बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि इसके लक्षणों को लोग समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी इसके प्रति जागरूक बने और औरों में भी जागरूकता लाएं। आपकी सेहत आपके हाथ में, आज इसी पर खास जानकारी लेकर हम आपके पास आए हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या आप लोग स्ट्रोक के बारे में जानते हैं? स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। हार्ट अटैक के बारे में तो सबने सुना है और जानते हैं कि उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, किस डॉक्टर के पास, किस हॉस्पिटल में जाना है। लेकिन स्ट्रोक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये भी एक ब्रेन अटैक है। जैसे हार्ट में खून का दौरा रुकने से हार्ट अटैक होता है, इसी तरह से ब्रेन में किसी भी हिस्से में खून का दौरा बंद होने से ब्रेन अटैक होता है, जिसको हम पैरालिसिस या फालिज भी कहते हैं। इसके मुख्य 2 कारण होते हैं। या तो ब्रेन में क्लॉट बन जाता है, जिसको थक्का भी कह देते हैं सिंपल भाषा में, या फिर ब्रेन की कोई नस फट जाती है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो आइए जानें कि इसे कैसे पहचाना जाए। इसके लिए एक शब्द याद रख सकते हैं आप, बी फास्ट। बी का मतलब अगर बैलेंस मेंटेन करने में कोई दिक्कत हो रही है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, सिर में तेज़ दर्द है, उल्टी है, तो ये ब्रेन अटैक हो सकता है। ई का मतलब आँखों की रोशनी जा सकती है। अगर देखने में एक आँख से या दोनों आँखों में कोई दिक्कत है, एक के 2 दिखते हैं, या एक हाथ या पैर में पैरालिसिस हो सकता है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, तो टी का मतलब है टाइम। टाइम इज़ ब्रेन। तो हमें तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पहले 4 घंटे में ही हो सकता है, नहीं तो ब्रेन परमानेंट डैमेज हो जाता है और हम कुछ मरीज़ की मदद करने में असहाय हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास, आपके परिवार में कभी किसी में ये
चिन्ह नज़र आए कि कुछ भी काम करने में अचानक से कुछ भी कष्ट होता है, कुछ भी फर्क आता है, कुछ भी तकलीफ होती है, तो ये एक ब्रेन अटैक हो सकता है। मित्रों, सूर्य पूरे दिन रोशनी देता है, मोमबत्ती चंद घंटे, माचिस चंद लम्हे, लेकिन दुआएं पूरे ही ज़िंदगी को रोशन कर देता है। सचमुच दुआएं देना, दुआएं लेना बहुत बड़ी कला है और इसमें जो माहिर है उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण रहता है। मित्रों, हम सबको दुआएं तो दें ही, लेकिन यदि कोई हमें दुआएं ना दे रहा हो, ऐसे कर्म कर रहा हो जो दिल से दुआ ना भी निकले, तो भी उसे आप दुआएं अवश्य दें, क्योंकि यही महानता है, यही श्रेष्ठता है और ये उसे परिवर्तित करने में मदद भी करता है। तो मित्रों, दुआएं देना और दुआएं लेना, इसे जीवन का एक सुंदर अंग बना लें, इसे अपने जीवन में ऐसे शामिल कर लें जैसे श्वासें हमारे जीवन में शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि जीवन कैसे आनंद से भरता जाता है, सफलता से परिपूर्ण होता चलता है। तो आप सफल हों, आनंदित हों, इन्हीं कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। लाइफ में आपके भी इतनी लंबी यात्रा रही है, चल रही है, उतार चढ़ाव तो के बहुत आए होंगे। तो कई बार व्यक्ति जब उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता है, परेशानियों के दौर से गुजरता है, असफलताओं के दौर से गुजरता है, तो संभल नहीं पाता, लड़खड़ाने लगता है, निराशा आने लगती है। आपने ऐसे दौर में क्या किया? मैं ये कहूँगी कि शुरू से ना एक आस्था रही है, मेरा एक बिलीफ और फेथ रहा है ईश्वर के प्रति। तो मैं जब भी ऐसी परिस्थितियों में गुजरी हूँ और जब अपने आप को ऐसा महसूस किया है कि मैं डिलेमा में हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि थोड़ा सा एजुकेशन भी मायने रखता है ना। तो मेरे परिवार ने मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है और परिस्थितियां भी, एनवायरनमेंट भी मायने रखती हैं। तो हमें परिस्थितियों के साथ वैसा बॉर्न एंड बॉटअप मिला है। तो ये सिचुएशन आई है तो ईश्वर पे फेथ करके छोड़ दिया है और एक विश्वास रखा है कि वो संभाल लेंगे। तो वो चीज़ हुई है और ईश्वर ने संभाल लिया है और बहुत अच्छे से दिशा निर्देश और मार्गदर्शन किया कि हमें टूटने और गिरने नहीं दिया, संभाल लिया जब जब टूटे हैं तब तब। बहुत अच्छी बात, आपने प्रारंभ में भी ईश्वर की बात कही थी और अब भी आप वहीं आए कि नहीं, ईश्वर को सब कुछ दे दिया तो उन्होंने संभाल लिया। किस रूप में आप ईश्वर को मानती हैं, कैसे उनके साथ को अनुभव करती हैं? क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि आप उन पर विश्वास रखते हैं तो एक प्रकार से यदि वो अनुभूति आपके पास है कि सचमुच वो मदद करते हैं, साथ हैं और उन्हें दे दिया जाए तो आप सब कुछ हल्के हो जाते हैं। जब तक ये अनुभूति नहीं होती तब तक ये विश्वास, आस्था भी तो नहीं बनता। आपकी अनुभूति क्या है? आई बिलीव कि ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है बहुत बड़ा, तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज और पावर्स होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर मूर्ति रूप में दिखे या किसी पत्थर रूप में दिखे, या ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर आर पावर्स बट दैट पावर्स इज सुप्रीम पावर एंड पॉजिटिव एनर्जी। आप उसको गलत चीज़ों से हासिल नहीं कर सकते हैं। तो वो पॉजिटिविटी अगर आप रखते हैं ना, अगर वो आप अच्छाई और सच्चाई के साथ चलते हैं ना, तो एक बात कही जाती है कि देर से ही सही पर सत्य की विजय होती है। तो आप जब सत्यता से चलते हैं तो वो पावर आके आपको सपोर्ट करती है। मित्रों, कहते हैं कि किसी को हराना बहुत आसान है लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। जीतना लोगों के विश्वास को, उनके प्यार को, उनके सम्मान को बहुत बड़ा कार्य है ये। सचमुच मित्रों, औरों के विश्वास को जीतने की बात तो हम करते हैं, सदा उसकी चर्चा होती है, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि हम ईश्वर के विश्वास को भी जीतें। और उनका विश्वास जीतना अर्थात ये जानना कि ईश्वर मुझसे चाहते क्या हैं, कैसा बनता हुआ देखना चाहते हैं, और यदि मैं वैसा कार्य करना शुरू करता हूँ तो सचमुच उनके विश्वास को जीत लेता हूँ और उनके आशीष का हाथ मेरे सिर पर आ जाता है। तो एकांत में बैठकर ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों कि ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे कैसा देखना चाहते हैं।
और इसी में मदद करता है अध्यात्म राजयोग। और यही राजयोग ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही है कि कैसे आप ईश्वर से जुड़ें, ये जाने कि वो आपसे क्या चाहते हैं और उनके विश्वास पात्र बनकर जीवन में आगे बढ़ें। आइए देखें ये सुंदर राजयोग का अभ्यास, राजयोग की कला ब्रह्मा कुमारी कहाँ कहाँ लोगों को सिखा रही हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। वर्तमान समय संसार में दुख अशांति बढ़ती जा रही है और ऐसे समय पर दुखी और अशांत लोगों के लिए सेवा सदन तुलसी नगर भोपाल में विशेष सर्वधर्म के धर्म गुरुओं का संगठन एकत्रित हुआ, जिसमें विशेष सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने विश्व शांति एवं सद्भावना के लिए अपने अपने धर्म ग्रंथों में दिए गए शांति संदेशों को सबके समक्ष रखा, जिसमें ब्रह्मा कुमारी नीलबर से बीके हेमा बहन और बीके डॉक्टर प्रियंका बहन भी शामिल हुई। कार्यक्रम में आर्च बिशप दुरई राज जी, शहर काजी सैयद अयूब अली जी एवं सिख समाज के गुरवेज सिंह जी सहित बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बीके डॉक्टर प्रियंका बहन ने राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए कहा कि यह एकमात्र ज्ञान है जिससे विश्व में भाईचारे की भावना को निर्मित किया जा सकता है। वहीं बीके हेमा बहन ने विश्व शांति के लिए विशेष संदेश देते हुए कहा कि हम सभी शांत स्वरूप आत्माएं शांति के सागर परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं। तत्पश्चात राजयोग ध्यान द्वारा सारी विश्व की आत्माओं के लिए शांति का दान भी दिया गया। मित्रों, विख्यात विचारक सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी पत्नी आई और बहुत उन पे नाराज़ होने लगी क्योंकि उनका इस तरह बैठना, इस तरह चर्चा करना, अध्ययन करना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं था। बहुत भला बुरा उन्होंने कहा, लेकिन सुकरात शांत भाव से बैठे रहे। उनकी कोई प्रतिक्रिया ना देख करके पत्नी बाहर से कीचड़ ले आए और उनके ऊपर डाल दिया। फिर भी सुकरात शांत रहे। शिष्यों ने कहा कि ये इतना कठोर व्यवहार करते हैं आपके साथ, फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं? सुकरात ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि ये मेरी परीक्षक हैं जो मुझे ये सिखाती हैं या ये चेक करने के लिए मुझे बाध्य करती हैं कि मैं कितना सहनशील बना हूँ, कितना मेरे अंदर आध्यात्म विकसित हुआ है। ये परीक्षक के तौर पे मेरी परीक्षा लेती हैं और मैं इस बात की चेकिंग करता हूँ। सच में मित्रों, कितनी गहरी सी बात है ना। व्यक्ति इस चीज़ को किसी और रूप में देख सकता है, लेकिन इसे ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाने में, अपने आप को उन्नत बनाने में भी लगाया जा सकता है। जब कभी जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आएँ, हम अपने आप को विकसित करने पर यदि फोकस करते हैं तो हमारी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में नहीं बहती, लेकिन वो हमें उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ाती है। तो आप ऐसे ही हमेशा ही आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, सफल होते रहें, ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।